सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी के स्पेशल दिन पर हम आपसे जुड़े हैं और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेनवाइज गणेश चतुर्थी स्पेशल इवेंट, जहां पर हम गणेश भगवान की महत्वपूर्ण कहानियां सुनाएंगे और इन्हीं कहानियों के साथ आपको बहुत सारे और बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छी अच्छी बातों का पता चलेगा गणेश जी के बारे में। और आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आप सेशन को पूरी फैमिली के साथ इन कहानियों को मन लगा कर सुने। आज आपको ये कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मौसमी मजुमदार जी कलकत्ता से। मौसमी जी वॉइस आर्टिस्ट हैं और आकाशवाणी, यंग वाणी और झारखंड टुडे जैसे कई संस्थानों के साथ में सालों तक काम भी कर चुके हैं। आज मौसमी जी आपको गणेश जी की कहानियां सुनाएंगे गणपति बप्पा और मोरया। मैं माइक आपको देती हूँ। नमस्कार, मौसमी सबका जी, बहुत बहुत प्लीज स्वागत है। आप सभी को, श्रोताओं को, आज के हमारे जो जॉइनर्स हैं इवेंट के, उनको आप प्लीज कहानियां सुनाएं। शुक्रिया। विघ्नहरन मंगल के दाता गणपति नमन तुम्हें है। गणपति जी का नाम लेते हुए आज के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए कुछ कहानियां लेकर आई हूँ, जिनमें कहानियां तो बहुत है गणपति जी की, लेकिन जिन कहानियों से हमारा उनके साथ अपनापन बढ़ता है, उनके स्वरूपों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनको और करीब ला पाते हैं, तो मैं ऐसी कुछ कहानियों से शुरू करना चाहूंगी। सब लोग तैयार हैं? ठीक। तो गणपति जी का जो पहला स्वरूप हमारे दिमाग में आता है कि गणपति जी का ये बड़ा सा पेट। गणपति जी का पेट इतना बड़ा क्यों है? तो क्या गणपति जी मोदक खा खा कर मोटे हो गए? बिल्कुल नहीं। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या सिग्निफिकेंट है। आप लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवता और दानव दोनों में तो होड़ मच गई। दानव चाहते थे कि हम पीकर अमर हो जाएं और देवता चाहते थे कि दानवों को बिल्कुल भी अमृत मिले ही ना। तो इसी कश्मकश में सही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और अब जब अमृत कलश के लिए लड़ाइयां हो रही हैं देवता और दानवों के बीच में, और ऐसे में बहुत सुंदर सा एक मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान ने वहां पे वो आविर्भाव उनका हुआ। तो उनका जो ये मोहिनी स्वरूप था, इससे सारे के सारे सम्मोहित हो गए और अमृत कलश को छोड़कर मोहिनी के पीछे भागने लगे। तो मोहिनी जी ने अपने हाथ में उस अमृत कलश को लिया और माने बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ वो देवताओं को ज्यादा ज्यादा दे रही हैं, राक्षसों को नहीं दे रही हैं, और ये सब हो रहा है। और इसी के बीच में ये होता है कि भगवान शिव उनके रूप से मोहित हो जाते हैं। उनको माने इतना मंत्रमुग्ध वो हो जाते हैं रूप देख करके कि बाद में जब ये कार्य संपन्न हो गया, भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप को उन्होंने त्याग दिया, तो भगवान भोलेनाथ जो है वो रुष्ट हो गए। उन्होंने इतना इतना क्रोध किया, उनके क्रोध से इतनी ज्वाला निकली कि उससे क्रोधासुर नाम के एक राक्षस का अवतरण हो गया, और उस राक्षस ने तीनों लोकों पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके क्रोध की ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे, तपने लगे, कांपने लगा सारा ब्रह्मांड। और अब तो बड़ी मुश्किल हो गई। त्राहिमाम करते देवता सारे तब शिव जी के शरण में पहुंचे कि अब क्या हो। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी का आवाहन किया और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा कि अब इस क्रोधासुर से कैसे निपटा जाए। और तब गणेश जी ने अपना लंबोदर रूप धारण किया और क्रोधासुर से युद्ध करके परास्त किया, उसे अपने वश में कर लिया। तो ये काफी सिंपल लेकिन डीप थॉट है। गुस्से को काबू में रखना, अपने क्रोध पर विजय पाना, अपने पेट के अंदर उन्होंने क्रोधासुर को कैद कर लिया, तो ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है। गणेश जी का ये जो बड़ा पेट है, इस बात की निशानी है कि गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कैसे काबू में रखना है।
जो अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखता, वो खुद अपना ही नुकसान कर बैठता है। तो क्या गणपति जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है। एक बार वो अपनी सवारी मूषक पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे और रास्ते में उन्हें चंद्रदेव मिल गए। अब छोटे से मूषक पे बड़े से गणपति जी को देखकर उनकी तो हंसी निकल गई, और इस पर गणपति जी को बड़ा बुरा लगा। यूं किसी का मजाक उड़ाना तो अच्छी बात नहीं होती है ना। तो इस पर गणपति जी को जो क्रोध आ गया, तो उन्होंने चंद्रदेव को अभिशाप दे डाला कि वो गायब हो जाएंगे। अब ये सुनते ही चंद्रदेव को तो अपनी गलती का एहसास हुआ, पर उन्होंने पूरे दिल से नतमस्तक होकर माफी मांगी। अब कोई सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना भी चाहिए ना। तो गणपति जी इस कहानी से हमें ये सीख देते हैं कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए अगर गुस्सा करना आता है, तो कोई माफी मांगे तो उसे माफ भी करना आना चाहिए। तो उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि तुम गायब तो हो जाओगे, लेकिन फिर दिखने भी लगोगे। तो चंद्रदेव को उन्होंने माफ करके गणपति जी ये सिखाया कि कैसे एक पॉसिबल एनिमी को आप दोस्त भी बना सकते हैं। और उनके भालचंद्र स्वरूप में हम देखते हैं कि उन्होंने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। तो किसी को माफ करके आप छोटे नहीं हो जाते, बल्कि ये आप में ये जो एक नेगेटिव है, वो नेगेटिविटी को वो बनने ही नहीं देता। तो गणपति जी ने अपने भालचंद्र स्वरूप से हमें ये सिखाया कि अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमें जरूर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन कोई माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। अब आइए, हम गजानन बोलते हैं ना गणपति जी को, ये क्यों कहते हैं? ये गणपति जी को जो गजानन का ये एलिफेंट हेड, ये क्यों कहते हैं? उनका सर इतना बड़ा क्यों है? तो जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शर्ली और जेनी की कहानी। शर्ली नाम की एक हथनी एक अमेरिकन सर्कस में काम करती थी, जहां शो के दौरान उसे शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती थी। अब वक्त के साथ साथ शर्ली बूढ़ी होने लगी और उसे आर्थराइटिस भी हो गया, और वो तमाशे का हिस्सा बनने के काबिल नहीं रही। तब सर्कस के मालिक ने उसे एक जू को बेच दिया, जहां वो बिल्कुल अकेली और दुखी रहने लगी। फिर जू वालों के लिए भी वो लाइबिलिटी बन गई, तो उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उसको भेज दिया गया। अब दूसरे हाथियों के साथ उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वो थोड़ा सा खुश रहने लगी। फिर वहां पे एक दिन उसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जेनी नाम की एक दूसरी उससे छोटी सी हाथनी आई। अब फर्स्ट डे मीटिंग के दौरान इन दोनों में अजीब सा एक मतलब देखा गया कि वो लोग एक दूसरे को हग कर रहे हैं, जैसे बरसों बाद कोई अपना सा मिला हो। और उसके बाद से देखा गया कि शर्ली और जेनी जहां भी होते साथ साथ होते, जैसे फैमिली मेंबर्स हो, काफी सालों से उनमें प्यार हो। तो ये देख करके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जो दूसरे अधिकारी थे ना, वो चिंता में पड़ गए कि इनका क्या है, ऐसा मतलब अचानक से दोनों में इतना प्यार। तो उन्होंने जब पता लगाया कि इनका जो ओरिजिन है, तो पता चला कि 20 साल पहले शर्ली और जेनी एक ही सर्कस में काम करते थे, और उस सर्कस में जो यातनाएं उन्हें दी जाती थी, उस सफरिंग की वजह से इन दोनों में एक फैमिली लाइक बॉन्ड हो गया। वो जो तकलीफ वाली बात थी ना, ये ही वो जो फीलिंग्स, ये इन दोनों को करीब ले आई। तो इनकी जो मेमोरी होती है ना एलिफेंट्स की, वो बहुत शार्प होती है, ये भूलते नहीं। एक दूसरे को देखते ही पहचान गई। और इनमें बहुत, ये बहुत बुद्धिमान जानवर होते हैं। मैंने पृथ्वी में मुझे लगता है हाथी से बढ़कर बुद्धिमान कोई नहीं है। साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि एलिफेंट्स के दिमाग में ह्यूमन ब्रेन से ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और गणपति जी का जो गजानन स्वरूप है, ये विजडम का प्रतीक है। और गणपति महाराज का सर तो कोई ऐसे वैसे हाथी का है ही नहीं, वो तो है इंद्र देवता के वाहन ऐरावत का सर, जो कि प्रॉस्पेरिटी के प्रतीक हैं। इंद्र देवता बारिश के देवता हैं। और हमारा ये जो गणपति उत्सव है, देखिए कौन से मौसम में आया है। ये भी कितना प्रॉस्पेरस मौसम है ना, चारों तरफ कितनी ग्रीनरी है, कितनी हरियाली है।
और हम बारिश के देवता इंद्र भगवान की कृपा सर्वत्र देख पाते हैं इस समय, जब अभी गणेश उत्सव हमारा चल रहा है। तो इस सिंबल के थ्रू गणेश जी ने हमें ये सिखाया कि हमें स्मार्ट और इमोशनल दोनों एक साथ कैसे होना है। तो क्या गणेश जी को कभी विषमताओं का सामना नहीं करना पड़ा? उन्हें तो हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। क्या गणेश जी इतने स्मार्ट हैं कि उन्हें कोई बाधा विपत्ति आई ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। बाधा विपत्ति उन्हें भी आई, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को कैसे उन्होंने अपने बुद्धि बल से सामना किया, अब ये बताती हूँ। हम गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी विघ्न यानी ऑब्स्टेकल्स और हर्ता यानी दूर करने वाला। तो खुद विघ्नहर्ता भी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन वो किस तरह बाहर निकले ये सुनाती हूँ आपको। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समापन के बाद व्यास मुनि ने महाभारत को एक काव्य का रूप देने का सोचा, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी वास्ट थी कि इसको लिपिबद्ध करना कोई आसान काम नहीं था। तो व्यास देव को गणेश जी का ख्याल आया, क्योंकि जिस स्पीड से व्यास मुनि कथा कहने वाले थे, उस गति से गणपति जी के अलावा और कोई नहीं लिख सकता था। तो गणपति जी को जब ये प्रस्ताव मिला, तो उन्होंने एक शर्त रख ली कि मैं लिख तो दूंगा, पर मुनिवर आप रुकेंगे नहीं। तो व्यास जी ने भी शर्त रखी कि अगर गणपति जी श्लोक का अर्थ समझ नहीं पाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं। अब दोनों में बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्धि के एक देवता हैं गणेश जी महाराज और एक महाकाव्य रचयिता, और इन दोनों में शानदार मुकाबला। तो व्यास जी ने कहते हुए गणेश जी अपना शुरू किया और गणेश जी लिखते गए, व्यास जी कहते गए। लेकिन परेशानी तब आई जब लिखते लिखते गणपति जी का जो फेदर निब है यानी खाग की कलम, वो टूट गई। अब गणपति जी अपनी ही शर्तों की वजह से फंस गए। उन्होंने तो कहा था कि मुनिवर रुकेंगे तो वो लिखेंगे नहीं, अब वो रुक नहीं सकते थे। तो उन्होंने तुरंत दिमाग लगाया और उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और अपना लेखन जारी रखा। वो अपने दांत से लिखते गए और उन्होंने महाभारत जैसे महान काव्य को लिखकर संपन्न किया। और उनके इस डेडिकेशन को देखकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। महाभारत महाकाव्य के लेखन के समापन के दौरान जब गणपति जी महाराज को व्यास जी ने मैंने धन्यवाद ज्ञापन किया, तब उन्होंने उन्हें एक दंत नाम से विभूषित किया, और तब से हम गणपति जी को एक दंत के नाम से भी जानते हैं। तो विघ्नहर्ता के जीवन में भी विघ्न आए, लेकिन उपस्थित बुद्धि से उन्होंने उसका समाधान किया। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए महान नहीं होता कि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की जो क्षमता है, उससे वो निकल जाता है। और परेशानी तो जिंदगी में आएगी, लेकिन हमें धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना करना है और बुद्धि से समाधान करना है। तो विघ्नहर्ता स्वरूप हमें यही सिखाता है कि गणपति जी के सामने जब भी नतमस्तक हो, तो ये मत कहिए कि मुश्किलें आए ही नहीं, बल्कि भगवान से वो शक्ति मांगिए कि मैं हर मुश्किल का सामना कर पाऊं, मेरी सद्बुद्धि से हर परेशानी का समाधान मैं कर पाऊं। तो हमें खुद का विघ्नहर्ता खुद भी बनना है। तो आज हमने जिन स्वरूपों के बारे में बात की, जाना, तो गणपति जी और करीब और अपने लगने लगे ना? मुझे तो लगने लगे हैं। तो चलिए एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं, गणपति बप्पा मोरिया। दर्शना, हाँ, मैं दूसरी कहानी बोलूं? सबको कैसा लगा एक बार पूछ लें। अच्छा, ठीक है, तो शुरू करूं दूसरी वाली। भारतवर्ष के हर कोने में गणेश जी के महिमा के बारे में कोई ना कोई कहानी प्रचलित जरूर है। तो ऐसी ही एक कहानी है, काफी सरल सहज भाषा में कही गई है, इसकी भाषा उतनी कठिन नहीं है। ये कहानी है गणेश जी के अमर सुहाग और अमर पीहर के आशीर्वाद देने वाली कहानी। बहुत समय पहले
किसी गांव में एक भाई और एक बहन रहते थे। बहन का अपना एक बड़ा अनोखा नियम था। वो रोज पहले अपने भाई का चेहरा देखती थी और फिर भोजन करती थी। तो सुबह सवेरे जल्दी उठकर पहले अपने घर गृहस्थी का काम संपन्न करके वो भाई के घर को चल देती थी। तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था और बहुत सी वहां पे झाड़ियां भी उगी हुई थी। तो वहीं पर एक पीपल के नीचे गणपति बप्पा की मूर्ति रखी हुई थी। तो वो रोज जब उस मूर्ति के सामने से गुजरती तो वो रुकती और प्रार्थना करती कि हे गणपति महाराज, आप सबको मेरी तरह अमर सुहाग और अमर पीहर देना। और फिर भाई के घर को चल देती। तो रास्ते के जो कांटे थे ना, वो उसके पैरों में बिंध जाते। वो भाई के घर पहुंचकर भाई का चेहरा देखकर वापस आ जाती थी। लेकिन उस दिन उसका पैर इतना ज्यादा घायल हो गया था कि वो वहीं पे बैठ गई। तो ये बात उसकी भाभी ने नोटिस की। तो भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ? तो वो बोली कि आपका पैर तो बहुत काफी आपको चोट पहुंची हुई है। तो उसने हंस के कहा कि वो रास्ते में झाड़ियां है ना, तो वो कांटे मुझे चुभ गए हैं। और वो वापस अपने घर को चल दी। तो उसकी भाभी ने उसके जाने के बाद अपने पति से कहा कि आप वो रास्ता साफ क्यों नहीं करवा देते, क्योंकि आपकी बहन जो है रोज आपके पास आती है और उसके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह उसके बहन के आने से पहले भाई कुल्हाड़ी लेकर, कुदाल लेकर वो चल पड़ा और उसने बहन के आने का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ कर दिया। और इस वक्त, मतलब उस वक्त उसका ध्यान नहीं रहा होगा, इसी दौरान विनायक जी का जो स्थान था वो बदल गया। अब वो तो सफाई कर रहा था और उसने उधर ध्यान नहीं दिया, और ये देखकर गणपति जी लेकिन बहुत रुष्ट हो गए। और तत्क्षणात पता नहीं कैसे उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका शरीर निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। तो काफी लोग जमा हो गए। फिर उसे घर के आंगन में ला करके जमीन पर उसका मृत शरीर जो है वो रखा गया। उनकी जो पत्नी थी वो बिलक बिलक कर रोने लगी। और जब सारे लोग उनकी अंतिम क्रिया के लिए उस शव को ले जाने लगे, तो भाभी ने थोड़ा रुकने का आग्रह किया कि अभी इनकी बहन आती होगी और वो इनका चेहरा देख ले, फिर आप इनको लेकर जाइए, क्योंकि उसका रोज का नियम है। तो तब लोगों ने कहा कि ठीक है, आज तो वो देख लेगी, लेकिन कल क्या होगा। अब इधर रोज की तरह बहन अपने भाई के घर को आने लगी। तो उसने देखा कि रास्ता तो बिल्कुल साफ है, विनायक जी भी अपने स्थान से हटे हुए हैं। तो वो दौड़ कर गई और खेजरी के पत्ते तोड़कर लाई और उसने उस जगह को बिल्कुल बुहार कर साफ किया और गणपति जी का स्थान बनाकर गणपति जी को बिठाया और हाथ जोड़कर फिर से खड़ी हो गई और नतमस्तक होकर उसने फिर विनम्र प्रार्थना की कि मेरी तरह सबको अमर सुहाग और अमर पीहर देना भगवान। अब ये प्रार्थना सुनकर गणपति जी का जो क्रोध है वो तो शांत हो गया और वो सोचने लगे कि इसकी ना सुनूं तो मैं किसकी सुनूं। ये भोली भाली निर्मल हृदय वाली लड़की कितनी निष्ठा के साथ मुझे रोज सबके लिए प्रार्थना करती है कि सबका कल्याण हो। तो मुझे इसकी प्रार्थना को तो सुनना ही पड़ेगा, इसकी इसकी प्रार्थना की लाज रखनी ही होगी। तो जब वो जाने लगी तो उन्होंने उसे पीछे से पुकार कर कहा, सुनो बेटी, खेजरी के साथ पत्ते लेती जाओ और कच्चे दूध में भिगोकर अपने भाई पर छींटे मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। ये सुनते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि जो सुना है वो कर लेती हूँ। उसने खेजरी के साथ पत्ते लिए और चल पड़ी। भाई के घर पहुंची तो वहां पे उसने देखा कि अरे भीड़ इकट्ठी हो रखी है और भाभी तो बिलक बिलक कर रो रही है और भाई का निर्जीव शरीर धरती पर पड़ा हुआ है। तो वो दौड़कर घर के अंदर गई और उसने पत्तों को दूध में घोल करके वो लेकर आई और भाई के मृत शरीर के ऊपर छींटे मारने लगी। भाई तुरंत उठकर बैठ गया, बोला मैं तो बड़ी गहरी नींद में सो गया था। फिर बहन ने उसे सारी बात बताई कि ये कैसे हुआ। और तब उसने कहा कि ऐसा, मतलब ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। तो हे गणपति महाराज, जैसे आपने उस निर्मल हृदय वाली लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया,
उसी तरह आपको जो भी सच्चे मन से पुकारे उसकी विनती जरूर सुनिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। मैं तीसरी कहानी बोलूं? अच्छा ठीक है। ये एक अटूट श्रद्धा और भक्ति की कहानी है। अक्सर लोग जो लोग ईश्वर को थोड़ा कम मानते हैं या नहीं मानते हैं तो वो हमारी श्रद्धा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन भगवान अपने होने का हमें कहीं ना कहीं कई बार जिंदगी में एहसास दिला ही जाते हैं कि वो हैं। तो किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। तो सेठ जी को गणपति भगवान पर बहुत श्रद्धा थी। अब उनका मानना था कि उनके पास वो जो सब कुछ है, जो भी वो है, अच्छे से उनका दिन चल रहा है। हम बोलते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आप हूँ भूखा ना रहे साधु न भूखा जाए। तो उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, तो वो इसके लिए कृतज्ञ थे। तो उनका मानना था कि ये जो सब कुछ है ये सब गणपति जी की कृपा है, और वो इसलिए सुबह सुबह उठ करके पूजा पाठ में उनका मन लगता था। वो अपना सारा करके उसके बाद ही दिन शुरू करते थे। लेकिन उनकी जो पूजा पाठ में उनकी पत्नी को विश्वास नहीं था। सेठ जी सुबह उठकर पूरे मन से प्यार से गणपति जी को नहला धुलाकर श्रृंगार कर पूजा प्रार्थना करके लड्डुओं का भोग लगा के भजन कीर्तन करके फिर काम पर जाते, और उन्हें सदा सर्वदा गणेश जी का ही ध्यान रहता। मन ही मन जपते रहते और दुनियादारी के जो काम है वो भी करते रहते। तो एक दिन उन्हें व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अब जाते हुए वो अपनी पत्नी से बोल कर गए कि उनके पीछे से गणपति जी का ख्याल रखें, सेवा में कोई कमी ना आने पाए, और जो भी प्रातः बंधन है, संध्या आरती है, ये सब जरा वो संभाल ले, कहकर वो चले गए। अब पत्नी का तो मौके की तलाश थी। तो पत्नी जो इसी मौके की तलाश में थी, उसने क्या किया कि जैसे ही, उसे तो यूं भी सेठ के भक्ति में डूबे रहना बिल्कुल भी पसंद था नहीं। तो उसने गणपति जी को उठाया, कपड़े में लपेटा और चल पड़ी आंगन के कोने में वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर गणपति जी की मूर्ति को उसने मिट्टी में दबा दिया और सोचने लगी, देखती हूं अब कैसे बाहर आते हैं गणपति महाराज। दूसरे दिन सुबह सेठ वापस आ गए। जाकर देखा तो मंदिर खाली। उनका तो कलेजा मुंह को आ गया, आंखें भर आई। वो रसोई में भाग कर गए पत्नी के पास और पूछा, गणपति जी कहाँ चले गए? पत्नी ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे क्या पता, कहाँ गए, तुम ही ढूंढो। अब सेठ जी पागलों की तरह बिलक बिलक कर बच्चों की तरह रो रहे हैं, और सारा घर का सामान इधर से उधर पलट कर गणपति जी को ढूंढने लगे वो, पर गणपति जी नहीं मिले। दुख से सेठ जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। ढूंढते ढूंढते जब थक कर वो लेट गए, मन ही मन प्रभु से बोले, आप जब तक नहीं मिलोगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा प्रभु। सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। इधर भक्त की ऐसी अवस्था देखकर प्रभु को भारी दया आई। भक्त वत्सल हैं प्रभु, भक्त के वश में होते हैं भगवान। तो उनका मन पसीज गया, और सेठ की अटूट श्रद्धा भक्ति को देखकर गणपति जी का मन भर आया। उन्होंने सेठ जी को स्वप्न में दर्शन दिया। सेठ जी सपने में गणपति जी को वंदन करने लगे। जैसे ही उन्होंने लड्डुओं का भोग गणपति जी को अर्पण किया, वहां गणपति जी की सवारी एक छोटा सा मूषक आ गया और एक लड्डू उठाकर आंगन में उसी जगह पर मिट्टी खोदने लगा और लड्डू को मिट्टी में दबा दिया। ऐसा विचित्र स्वप्न देखकर सेठ जी हड़बड़ा कर उठे और उनकी आंखें खुल गई, और वो भागे आंगन में। जो उन्होंने सपने में देखा था ना जिस जगह को, तो वो वहीं पर गए, और उन्होंने जहां पे मूषक को लड्डू को मिट्टी में दबाते हुए देखा था, जब उन्होंने वहां की मिट्टी हटाई तो देखा भगवान की मूर्ति वहां कपड़े में लिपटी पड़ी हुई है। उन्होंने उसे तुरंत वहां से निकाला और सीने से लगाया। भाववश उनकी आंखों से अश्रु धारा बह चली।
फिर बड़े प्यार से सेठ जी ने गणेश जी की मूर्ति को दूध दही पंचामृत से स्नान करवाया, विधि पूर्वक फिर से स्थापना की और पूजा अर्चना की। तो ये सब चमत्कार देखकर सेठ जी की पत्नी का तो माथा ही ठनक गया और उसको ग्लानि भी हुई और उसे लगा कि नहीं, मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो उसने सेठ जी को सब सच सच बता दिया कि वो देखना चाहती थी कि गणपति जी बाहर कैसे निकलते हैं, और उसने ही गणपति जी को वहां पे दबा दिया था। उसने अपनी गलती स्वीकार की और उसने रोते रोते माफी भी मांगी, और उसे अपने पति की निष्ठा पर गर्व भी हो रहा था। भगवान गणपति जी के भक्त वत्सल होने का प्रमाण भी मिल चुका था। तो अब वो दोनों मिलकर गणपति महाराज की सुबह शाम खूब आराधना करने लगे और उनका घर धन धान्य सुख संपदा से भर गया। तो निष्ठा में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है। भक्ति आपकी सच्ची होगी तो भगवान आपके वश में होंगे। तो बोलिए भक्त वत्सल भगवान गणपति बप्पा महाराज की जय। हाँ, मैंने जो आपने कहा था मैंने उतना सुना दिया। सुनाने को तो और भी कहानियां हैं, लेकिन हाँ। हेलो। बहुत बढ़िया जी, हाँ, बहुत आज ज्ञानवर्धक गणपति का कहानियां दिन लगी है आपकी। और अच्छी अच्छी कहानियां सुबह में ही सुनने मिल गई। अच्छा लगा, बहुत अच्छी कहानी सुनाई आप आज। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ। हम्म। हाँ जी, बस यही बताना था कि कहानी बहुत ज्ञानवर्धक है। हमें कई बातों का नहीं मालूम था, आज मालूम पड़ा। बहुत अच्छी कहानी सुनाई और हम चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आप आगे भी सुनाते रहें। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आभार। सो नाइस टू आभार मीट, आप थैंक लोगों यू का। वेरी मच। श्योर श्योर। मैं बस 10 सेकंड लूंगा। फर्स्टली सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मौसमी जी हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी कहानियां सुनाने के लिए। बाकी हमारे जनवाइज के मेंबर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा और ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि अगर आप हमसे जुड़कर ऐसे कोई सेशंस हमारे कम्युनिटी के लिए लेना चाहते हैं, अगर आप गाना गाना चाहे, कोई स्टोरी सुनाना चाहे, अपना कुछ टैलेंट दिखाना चाहे, तो आप वो बेझिझक कर सकते हैं। आपको सिर्फ हमें बताना है। वो एक व्हाट्सएप नंबर मैं चैट पे लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पे हमें बता सकते हैं अगर आप कोई सेशन हमारे लिए लेना चाहे। और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम आपके थ्रू वो सेशन हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को दिलवाएं। सो थैंक यू एवरीवन ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ हम थैंक आज का सेशन समाप्त करते हैं। और कल हमारा एक और सेशन है और सारे वीक्स के सेशन है, तो आप उनमें भी जुड़िए। हमने इस वीक दोबारा से तंबोला रखा है, अंताक्षरी रखी है और एक हमारा क्विज का सेशन है। तो ये सारे सेशंस हमारे हैं इस हफ्ते के लिए प्लान्ड। ज़रूर उनमें जुड़िए और उसके आगे जो भी सेशंस होंगे हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।